तो ए हबीब, जैसा हमने आपको उस वक्त बनाया था, फकत उसी तरह ही नहीं भेज दिया आपको। हुजूर की रूह मुबारक जो है वो अल्लाह ने हुजूर के जिस्म मुबारक में वापस भेज दी है। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर तो कोई पर्दा ना था, लेकिन फरमाया अल्लाह करीम ने मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल के भेजा है। कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जब हुजूर पे दुरूदो सलाम ना पढ़ा जा रहा हो। जो हम कहते हैं सलाम करते हैं तो हुजूर उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं, तो हुजूर इसका जवाब शुक्रिया की सूरत में अल्लाह को पेश करते हैं कि अल्लाह करीम दुरूदो सलाम पढ़ता जाता है और हुजूर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते जाते हैं। हुजूर की इतनी तारीफ करना कि उसमें लम्हे भर का तवक्कुफ ना करना, उसमें रुकना ना, बस तारीफ ही करते जाना, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी सुन्नत है। और उस वक्त की सुन्नत है जब और कोई सुन्नत थी भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि तू बाकियों से ऊंची आवाज से पढ़ता था दुरूद और सलाम, इस वजह से मैंने तुझे बख्श दिया है। कोई भी महीना ना होता, कोई भी साल ना होता, कोई दिन ना होता, रात ना होती, कुछ भी ना होता अगर हुजूर ना होते। अल्लाह ताला के हबीब आजम खातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान, आपकी सिफात, आपकी रहमत, आपकी शफकत, आपकी हयात ज़ाहिरी का कोई भी गोशा, कोई भी पहलू, या आपकी रूहानियत या नूरानियत, किसी भी बात का, किसी भी शय का, किसी भी पहलू का कोई भी बयान करने में मुकम्मल अहाता नहीं कर सकता। कोई सिफ्त हो, आपकी ज़ाहिरी जिंदगी का कोई पहलू हो या आपकी रूहानियत का कोई पहलू हो, आपकी कोई भी बात मुकम्मल तौर पर ना कोई जान सका है, ना कोई जान सकता है, और ना कभी बयान हो पाई मुकम्मल बात, और ना कभी हो सकेगी। हुजूर का अपना फरमान है, फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर, अपने यारे गार को, यारे मजार को, अपने हबीब को, अपने सबसे करीबी दोस्त को, महबूब को, हुजूर उनको फरमा रहे, ऐ अबू बकर, मुझे मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यानी कि फरमा किसको रहे हैं? खलीफा अव्वल को, यानी जिसका पूरी उम्मत को ये यकीन हो कि मुकम्मल तौर पर, या फिर ये गुमान कम अज कम हो कि सबसे ज्यादा हुजूर को सिद्दीक अकबर जानते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि आप हम मिजाजे रसूल भी हैं, वाकिफ असरारे रसूल भी हैं। आप हुजूर की शख्सियत के जाहिर और पोशीदा असरार और रुमूज जो हैं, आपकी तबीयत, आपकी हर बात इतनी ज्यादा किसी और को मालूम नहीं जितनी सिद्दीक अकबर को मालूम है। तो हुजूर ने उन्हीं सिद्दीक अकबर को फरमाया कि अबू बकर, मुझे मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए उनकी शान और उनकी बात बयान करना ये किसी के बस की बात नहीं। तो जितने भी आज तक इंसान या जिन्नात या फरिश्ते या हूरें, अंबिया कराम और हुजूर के जितने उम्मती, जिसने भी हुजूर की जितनी तारीफ की, जितनी भी तारीफ की, हुजूर की मुकम्मल तारीफ कोई बयान नहीं कर पाया। हुजूर की ये जो सिफ्त है और ये जो शान है कि ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत का होना कि जिसकी तारीफ कभी बंद की ही नहीं की, कभी बंद नहीं हुई। हुजूर की तारीफ हमेशा से जारी और सारी है और हमेशा जारी और सारी रहेगी। ऐसी हस्ती अल्लाह के सिवा अगर कोई है तो वो हमारे आका मौला, सबके आका मौला इमामुल अंबिया सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारक। आपका इसमें गरामी जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नाम मुबारक का मतलब ही ये है कि तारीफ किया गया, यानी
अब इसमें कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि वो तारीफ कब से है और तारीफ किसने की है और किस किस बात में तारीफ है, किस किस पहलू में तारीफ है और कब से है और कब तक रहेगी और कौन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। हर जमाना और हर जहान और हर मलक, हर हूर, हर नबी, हर सहाबी, हर वली, हत्ता के अल्लाह जल्ला शानहू खुद सभी हुजूर की तारीफ फरमाते हैं, सभी हुजूर की तारीफ फरमाते हैं। तो इस कायनात में इतनी नात, इतनी तारीफ किसी की हो ही नहीं सकती जितनी हमारे आका मौला की हुई। और हुजूर की तारीफ और हुजूर की शान तब से बयान हो रही है कि जब कायनात भी मार्ज़े वजूद में ना आई थी, कायनात अभी तख्लीक हुई ना थी, तो अल्लाह जल्ला शानहू उस वक्त भी अपने हबीब पे दुरूद सलाम पढ़ता था, उस वक्त भी अपने हबीब की तारीफें करता था। और यहां एक बड़ा लतीफ नुक्ता है, जब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे आका के नूर को नाम भी अता ना किया गया था, अभी अल्लाह ने किसी नाम से मुखातिब नहीं फरमाया था, बस एक नूर तख्लीक फरमाया। और वो जाहिर है अल्लाह ताला का अपना नूर था। अहादीस में जिसका जिक्र मिलता है, कई अहादीस में उसका जिक्र मिलता है। हज़रत जाबिर से पूछा गया जब, तो आपने फरमाया कि हमने जब रसूलुल्लाह से पूछा था कि या रसूलुल्लाह सबसे पहले क्या चीज तख्लीक हुई थी, सबसे पहले, तो हुजूर ने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया था। इसे कहते हैं नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर। तो जब अल्लाह करीम ने अभी उस नूर को नूर मोहम्मद या अहमद या कोई भी नाम से नहीं पुकारा था, तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने उस नूर की तारीफ फरमाता था। और वो नूर जो हदीस में है कि अल्लाह का अपना नूर था। अब नूर तो होता ही काबिल तारीफ है, नूर में तो अजमत होती होती है। तो नूर की शान ये होती है कि उसकी कोई तारीफ करे या ना करे, क्योंकि वो होता ही नूर है, उसको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती। और फिर ऐसा नूर जो अल्लाह ताला ने अपना इतना पाकीज़ा और उम्दा नूर जब अपने नूर से तख्लीक फरमाया, और ना जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों खरबों, कोई नहीं जानता कि कितना अरसा वो नूर अल्लाह करीम ने अपने नूर के करीब रखा। जब चाहा फिर उसको एक सूरत अता फरमाई और फिर उसको एक नाम से पुकारा। उसके बाद उसमें से अंबिया कराम की अरवाह की तख्लीक हुई, सहाबा की, औलिया की, और फिर वो रूहों का जहां जो था वो जाने कितने हजार लाखों साल वो मौजूद रहा, जहां सिर्फ अरवाह थी, रूहें थी। तो वो आप सुनते हैं ना कि एक कुन फयाकून ते कल दी गल है। मुख्तलिफ बुजुर्गों ने मुख्तलिफ अंदाज में इसकी बात की है कि कुन फयाकून ते कल दी गल है, साजलों प्रीत लाई हुई है। या कोई फरमाता है कि वस दे हासे ते विस दे नासे, तेरी झोंक दे आसे पासे ते सुन दे हासे, तेरी मिठियां गाली, सुना यार सुनेंदा हस। तो खैर बात यह है कि उस वक्त जब ये अरवाह भी पैदा ना फरमाई थी, उस वक्त जब हुजूर का नूर तख्लीक फरमाया, उस वक्त से इसकी नात पढ़ी जा रही है, इसकी शान बयान की जा रही है। और सबसे पहला नात खां जो है, सबसे पहला मदह खां जो है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद है, सबसे पहला। तो फिर यार हम कहां उनकी मिदहत हैं, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूल अल्लाह की। तो हुजूर की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। इसमें कभी भी उम्मतियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार, अब होते हैं कई बेचारे जो जिनको ये दौलत नसीब नहीं होती मोहब्बत की, जिनका ज़ौक़ इतना आला नहीं होता, तो वो बेचारे फिर कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि यार आप तो शख्सियत परस्ती करने लग जाते हो, आप तो जनाब अल्लाह का जिक्र छोड़ के तो नबी का ही जिक्र करते रहते हो।
तूने ये नहीं पता कि नबी का ही जिक्र मुसलसल करते रहना सुन्नत किसकी है? ये तो सबसे पहली सुन्नत ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। हुजूर की इतनी तारीफ करना कि उसमें लम्हे भर का तवक्कुफ ना करना, उसमें रुकना ना, बस तारीफ ही करते जाना, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी सुन्नत है। और उस वक्त की सुन्नत है जब और कोई सुन्नत थी भी नहीं, जब और कोई काम और कोई बात कुछ भी नहीं था। ये तो तब से चलती आ रही है। और अब जो मौका है, मिलादुन नबी का महीना शुरू हो गया। सबसे पहले तो जी बहुत मुबारक हो सबको, ये बहुत ही बड़ी मुबारक की बात है। बड़ी ईद, छोटी ईद, सब ईदें इस ईद की बदौलत है। हर खुशी इस खुशी की बदौलत है। और कायनात का बनना भी इसी की बदौलत है। इश्क की गर्मी से है मारकाए कायनात। अव्वल हम्द खुदा दा विरद कीजे, इश्क की ताए जगदा मूल मियां। पहला आप खुदा ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियां। ओ पहला आप खुदा ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियां। तो कायनात का बनना भी इसी इश्क की वजह से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम जो तुम पे अपनी नेमत दे तुम्हें और अपनी रहमत दे और अपना फजल अता करे तो उस पे खुशी मनाया करो। ये तो अल्लाह पाक का हुक्म है ना कुरान में कि जब वो अपनी रहमत अता करे, अपना फजल करे तो खुशी मनाओ। अब अल्लाह करीम की बेशुमार रहमतें हैं, बेशुमार रहमतें, उसकी रहमत की कोई हद है? कोई हद नहीं। अच्छा, किस किस पहलू में, किस बात में, कब और कितनी रहमत है ये भी हम नहीं जानते। लेकिन रहमत का अल्लाह ने एक नाम हमें अता फरमाया और फिर ये नहीं फरमाया कि ये रहमत है, फरमाया ये याद रखना रहमतल लिल आलमीन। ये एक ऐसी रहमत है जो किसी कस्बे, देहात, शहर, मुल्क की नहीं, ये सारे आलमीन के लिए रहमत है। और आप जानते हैं कि जब अल्लाह पाक यूं फरमाता है तो उसमें वक्त की कैद कोई नहीं होती, क्योंकि हर आलम का वक्त भी और है। हर आलम का वक्त और है, आलम अरवा का वक्त और है, नासूद का और है, लाहूद का और है, आहूद का और है, जितने आलमीन है, लामका का और है, उससे नीचे का और है, तहतु सरा में और है। तो हर आलम जितने आलमीन है, सबका टाइम जो है, वक्त है, वो और है, उसका पैमाना और है। तो जो सारे आलमीन के लिए रहमत बन के आ गया हो, तो मतलब कि वो सारे जमानों के लिए तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रहमत बन गया। और देखें, ये बात मैं पहले भी वैसे कुछ बार कर चुका हूं कि फरमाया अगर हम इस आयत मुबारका के लफ्जी माने पर जाएं, वमा अरसलना का, और हमने नहीं भेजा आपको। अब मतलब कि मौजूद तो पहले से थे ना। अब भेजने में और पैदा करने में तो बड़ा फर्क है। जब किसी को भेजा हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस वक्त वो पैदा किया गया है या उस वक्त वो खल्क किया गया, नहीं। खल्क तो पता नहीं कब से किया था, वो खिलकत मोहम्मदी जो पैदाइश है वो तो न जाने कब से थी। तो फिर फरमाया कि हमने आपको नहीं भेजा लेकिन सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो इसकी बात जो इसकी तशरीह थी उस पे हमारे मुर्शिद पाक ने भी बड़ा खुशी का इजहार फरमाया और बड़ी दाद दी आपने कि मतलब ये समझ आया कि ऐ हबीब, पैदाइश तो आपकी जब हुई वो तो अल्लाह को पता है, उसके हबीब को पता है। तो ऐ हबीब, जैसा हमने आपको उस वक्त बनाया था, फकत उसी तरह ही नहीं भेज दिया आपको, क्योंकि तब तो बशरियत का लिबास भी नहीं था, तब तो बशर कोई भी नहीं था, बल्कि तो तब तो एक नूरानी पैकर था।
वो रूह मुबारका थी जो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम में आने से पहले उस पैकर में मौजूद थी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह फूंकी, वो तो तब फूंकी ना जब उनका बशरी पैकर भी बना लिया। जब उस मट्टी मुबारक से, उस खाक मुबारक से एक जिस्म अक़दस की तश्कील दे दी, एक स्केच बना लिया, एक सूरत अता कर दी, उसके बाद उसमें वो रूह फूंकी। तो वो रूह से पहले कहां थी जब वो बशर नहीं था, जब मट्टी का जिस्म कोई भी नहीं था, उस वक्त वो रूह कहां थी? तब तो मामलात ही आलम अरवाह के थे, और जब आलम अरवाह भी नहीं था, वो भी मैं अर्ज कर चुका। तो अब क्योंकि उसमें जमाल के साथ साथ जलाल भी था, उसकी अजमत जो थी और उसकी हैबत जो थी, वो तो कोई शय बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जमीन आसमान कायनात की कोई शय भी वो हैबत, वो अजमत, वो नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जब अल्लाह ने कायनात को बना दिया, फिर इसमें भेजने के लिए हुजूर पर पर्दे डाल दिए, और हुजूर ने देखे क्या फरमाया कि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर तो कोई पर्दा ना था, लेकिन फरमाया अल्लाह करीम ने मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल के भेजा है। 70,000 पर्दे, और फिर हुस्न का ये आलम कि जिस पे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी फिदा है, वो भी जिस पे फिदा है। उन पर्दों के बाद इस कायनात में फिर भेजने के लिए, इरसाल करने के लिए जो फरमाया अरसल, भेजा, कहते नहीं यार ये चिट्ठी, ये खत इरसाल कर दो, भेज दो, ये वो है। हमने आपको इरसाल के भेजा है, पर वैसे का वैसा ही नहीं भेजा, वरना तो कोई देख ही नहीं सकता था आपको हबीब। किसी आंख में वो कहां ताब थी, वो कहां ताकत थी कि आपको देख सकता। एक झलक अल्लाह करीम ने जब कोहे तूर पर डाली तो पहाड़ जल गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अल्लाह के इतने लाडले और प्यारे नबी बेहोश हो गए। तो वो जो झलक अल्लाह ने कोहे तूर पे अता फरमाई, जहां में लाखों ही तूर बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तो अल्लाह करीम ने उन जलवों पे पर्दे डाल दिए थे। तो ए हबीब आपको हमने वैसे का वैसा ही नहीं भेजा, वरना तो बर्दाश्त ही कोई नहीं कर सकता था, देख ही कोई नहीं सकता था। आप फिर 70,000 पर्दे डाले, फिर सारे आलमीन पे ये अपनी रहमत फरमाई, एहसान फरमाया कि आपको इसमें भेज दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अर्ज मैं ये कर रहा हूं कि जिसका शुरुआत ही ऐसा हो, जिसकी इब्तदा ही ये हो, जिसका आना ही इस कायनात में सारे आलमीन के लिए रहमत हो, उसकी शान, उसका मकाम, उसकी बात क्या कोई बयान करेगा, क्या कोई समझेगा? तो पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार की। तो कई बार ये सोच और ये बात, ये तबीयत यूं बन जाती है अभी, क्योंकि मेरा तो बयान कोई भी करने का इरादा नहीं था। मैं कई बार यही सोचता हूँ कि यार हुजूर की क्या बात बयान करें, कौन सी बात हो, कैसे हो, उसका तरीका क्या हो, कौन सी अल्फाज हो। उनकी बात बयान करने के लिए ना कोई अल्फाज इस शान के हैं, ना हमारे लहजे हैं, ना तरीके हैं, कुछ भी हमारे पास नहीं। तो इसलिए मैंने बात साधी है समझने की कि जितनी भी किसी ने शान बयान की अल्लाह की, तो कोई हमद बयान जैसे कोई कर नहीं सकता। इसी तरह हुजूर की नात का हक कोई अदा नहीं कर सकता, उसका हक नहीं अदा हो सकता। यानी आपकी तारीफ का जैसा करने का हक है वैसा नहीं कोई कर सकता। बाकी वो जिसको जितनी तौफीक अता फरमा दे, चाहे फरिश्तों को, अंबिया को, औलिया को, सबको, तो वो फिर हुजूर की बातें करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह अगली महाफिल जितनी है वो खुसूसी मिलादुन नबी के हवाले से है, तो इंशाल्लाह उसमें ज्यादा नातें भी होंगी, दुरूद व सलाम भी होगा।
और खुसूसी कोशिश किया करें कि अब अगली ये जो 2-3 महाफिल है मिलादुन नबी इस महीने की, रबीउन नूर की, इसमें जरा जल्दी हाजिर हो जाएं ताकि महफिल को हम जल्दी शुरू किया करें और हुजूर पे दुरूद सलाम पढ़ा करें। दुरूद सलाम बार बार आपने सुना हुआ है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सुन्नत है और इतनी हसीन और इतनी बड़ी सुन्नत कि अल्लाह करीम ने उसको कुरान पाक में बयान फरमाया और अपने फरिश्तों को भी इसमें शामिल कर लिया और अपने अंबिया और औलिया को, हूरों को भी इसमें शामिल कर लिया। और जिस जिसको अल्लाह ने पसंद किया, जिस जिसको बख्शना चाहा, जिस जिस पे रहमतें करना चाही, उसके दिल पे, उसके जहन पे ये बात डाल दी कि मेरे हबीब पे दुरूद सलाम पढ़ा करो। और आप जानते हैं कि दुरूद सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक का बहुत बड़ा जरिया है, हुजूर से ताल्लुक बनाने का ये बहुत बड़ा तरीका है। अहादीस में जिक्र है, फरमाया कि फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं जब कोई भी बंदा दुरूद सलाम पढ़ता है, और फरमाया जो मोहब्बत से पढ़ता है उसका दुरूद सलाम मैं खुद सुनता हूं। और हदीस पाक में ये अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मेरी रूह जो है, जब दुनिया से इंतकाल हुआ तो रूह निकलती है ना, फिर इंतकाल होता है, तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरी रूह को वापस लौटा दिया। ये लोगों बात ज़हन में रखना कि हुजूर की रूह मुबारक जो है वो अल्लाह ने हुजूर के जिस्म मुबारक में वापस भेज दी है। जो भी दुरूद सलाम पढ़ता है, जो भी हुजूर से कोई अर्ज करता है मोहब्बत से, हुजूर खुद सुनते हैं और दुरूद सलाम का जवाब भी हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलाम पर वो कौन सा ऐसा लम्हा है जब दुरूद सलाम नहीं पढ़ा जा रहा? कौन सा ऐसा लम्हा है? कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जब हुजूर पे दुरूद सलाम ना पढ़ा जा रहा हो। और हुजूर पर जो भी दुरूद सलाम पढ़ता है मोहब्बत के साथ, हुजूर उसका जवाब अता फरमाते हैं, जवाब अता फरमाते हैं। और औलिया फरमाते हैं कि अल्लाह करीम जो अपने हबीब पे दुरूद पढ़ता है ना, हुजूर उसका भी जवाब अल्लाह को देते हैं। जो हम कहते हैं सलाम करते हैं तो हुजूर उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। तो जो अल्लाह पढ़ता है तो जाहिर है हुजूर उसका ये जवाब तो नहीं देते कि अच्छा हबीब अल्लाह तेरे पे भी सलामती हो, नहीं, अल्लाह तो इस बात से पाक है। तो हुजूर इसका जवाब शुक्रिया की सूरत में अल्लाह को पेश करते हैं कि अल्लाह करीम दुरूद सलाम पढ़ता जाता है और हुजूर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते जाते हैं। जवाब हुजूर अल्लाह को भी देते हैं शुक्रिया की सूरत में, शुक्र की सूरत में। और बाकी जो भी दुरूद और सलाम पढ़ता है हुजूर उसको इरशाद अता फरमाते हैं, सलाम का जवाब अता फरमाते हैं। और आप सोचो यार कि सलाम ये है कि आप पे सलामती हो, किसी पे भी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका, ए या फुलां, कि जनाब आप पे सलामती हो, सलामत रहो। तो उसका जवाब क्या होता है कि आप पर भी हो, आप पर भी सलामती हो। तो सोचो यार हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ने वाले कितने अजीम और खुशकिस्मत लोग हैं कि जब वो हुजूर को सलाम करते हैं तो हुजूर भी आगे से फरमाते हो कि हाँ भाई तुम पर भी सलामती हो। कितनी बड़ी बात है। वो देखे ना वाकया, कई बार हमने सुना है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब आप मदीने गए, हाजिर हुए तो अर्ज किए सलात व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तो गुंबद खजरा से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम या मोइनुद्दीन। तो हुजूर तो हर किसी का जवाब इरशाद फरमाते हैं। तो और ये हुजूर से ताल्लुक बनाने का बहुत बड़ा जरिया है। और देखें हम पर कितना बड़ा एहसान है कि हमारे सिलसिले की पहचान ही दुरूद और सलाम है। और वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं और कितने फजल और करम वाले हैं जो इस दुरूद और सलाम के पैगाम को पहुंचाते हैं लोगों तक, जो इसके पंफलेट्स तकसीम करते हैं, जो इसकी फ्लैक्सें लगाते हैं, जो लोगों को बताते हैं, ये पैगाम देते हैं। कितना अल्लाह ने उन पे करम किया है, कितना एहसान किया है। तो भाई हमारे सिलसिले की तो पहचान ही दुरूद और सलाम है। और ये बहुत बड़ा जरिया निजात है कब्र में और हशर में, बहुत बड़ा जरिया निजात है। अहादीस में आता है एक शख्स फौत हुआ
तो दूसरे शख्स ने उसे ख्वाब में देखा, तो देखा कि जो इंसान फौत हो गया था बड़े जनाब उसके ताज लगे हुए और बड़ी खुशहाली में है, बड़ी खुशी में है, बड़े आराम में है, बादशाहत उसे मिल गई। तो पूछने वाले ने पूछा कि भाई आपको किस वजह से ये नेमतें मिली, ये नेमत ये फजल आप पे कैसे हुआ? उसने कहा यार बस एक बात थी, अमाल तो जो मैंने जिंदगी में किए सो किए, हुआ ये कि जब हुजूर का मैं कहीं नाम सुनता था ना, कहीं भी हुजूर का जिक्र होता था, कोई बात होती थी या नाम मुबारक आता था, तो जहां और लोग भी दुरूद और सलाम पढ़ते थे, पढ़ता मैं भी था, लेकिन मैं थोड़ी बुलंद आवाज के साथ पढ़ लेता था। तो अल्लाह करीम ने इस बात पर मुझे बख्श दिया, कहा कि है बंदे तेरे सारे गुनाह गफलतें मैंने इस बात की वजह से माफ कर दी कि जब भी मेरे हबीब का नाम आता या जिक्र आता तो तू जरा बुलंद आवाज के साथ दुरूद और सलाम पढ़ लिया करता था। इसलिए जब भी हुजूर के नाम का नारा लगे, हुजूर का नाम आए, सलातो सलाम पढ़ना हो, दुरूद पाक पढ़ना हो, तो फिर यार चुप ना रहा करे, आहिस्ता आवाज ना हो उस वक्त, बाकी आप चाहे खामोशी से सुने बात, तो जब हुजूर की बात हो ना तो फिर बुलंद आवाज के साथ दुरूद और सलाम हुजूर पे पढ़ना चाहिए। जितने लोग नारे लगाते हैं, नारे लगाने वाला भी जोश के साथ लगाए और जवाब देने वाला खुसूसी, क्योंकि जवाब देने वालों में कमी जो होती है, सोचते हैं कि यार एक बंदे ने तो नारा लगाया बेचारे ने जोर से, वो तो अकेला है, अब जवाब देने वाले तो 100 200 300 या 1000 10,000 बंदा बैठा है, तो वो सोचते हैं कि चलो यार कितने लोग हल्की सी आवाज में भी कह देंगे ना जिंदाबाद या सैयदी मुर्शदी या नबी, तो चलो बड़ी आवाज बन जाएगी। नहीं यार, बात तो यह है कि हमने देखना है कि उन आवाजों में हमारी आवाज कितनी है, हम भी उसमें कोई जोर लगा रहे हैं कि नहीं। तो ये अहादीस है, ये हदीसों में जिक्र मिला कि अल्लाह ने फरमाया कि तू बाकियों से ऊंची आवाज से पढ़ता था दुरूद और सलाम, इस वजह से मैंने तुझे बख्श दिया है। और ऐसे हदीस में कई बख्शिशुदा लोगों का जिक्र आया कि जिनको अल्लाह ने बख्शा फकत इस बात से कि जब भी हुजूर का नाम आता, हुजूर की बात आती तो दुरूद और सलाम पढ़ लेते बुलंद आवाज के साथ। और हमारा तो पहचान ये है कि बुलंद आवाज के साथ दुरूद और सलाम पढ़ना, ऊंची आवाज के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों शाफे रोजे जजा, दाफे जुमला बला। जो भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता है ना, जो कहता है क्या है हबीब आप पे दुरूद और सलाम हो, वो अल्लाह को बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। और इसके बारे में यहां आस्ताना आलिया पर भी रूहानी कई करम नवाजियां हुई। हमारे मुर्शिद पाक ने हमें खुद कई बार बताया कि हुजूर की जियारत हुई तो हुजूर ने फरमाया कि जो लोग मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं ना महफिल में बैठ के, और मेरे सिफाती नाम को बुलंद आवाज के साथ पढ़ते हैं, और जब भी पढ़ते हैं सल्ले अला नबी है ना, या जब भी दुरूद पढ़ते हैं फरमाया मुझे ज्यादा पसंद आते हैं, ये मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों, शाफे रोजे जजा, दाफे जुमला बला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा। सुभान खिल्क तुम्हारी जमील, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होना जो हुजूर का वो इतना खूबसूरत है कि उसकी मिसाल कोई नहीं। और खुल्क कहते हैं इखलाक को, और खल्क कहते हैं अवाम को, सबको, लोगों को, जो भी पैदा किया गया। खिल्क तुम्हारी जमील, खुल्क तुम्हारा जलील, खल्क तुम्हारी गदा, तुम पे करोड़ों। और जो भी हुजूर को पुकारता है, हालात जैसे भी हो, बड़ी बड़ी परेशानियां भी हो ना, तो हुजूर अपने चाहने वालों को संभाल लेते हैं, चाहे सारा जमाना दुश्मन हो जाए। एक तरफ आदाए दीन जो दुश्मन है,
एक तरफ आदाए दी एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। ऐसों को नेमत खिलाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी गजा। हम गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, ऐसे कौन पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। बाट ना दर के कहीं, घाट ना घर के कहीं, ऐसे तुम ही पालना तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, ऐसी कोई गैब की बात जो छुपी हुई हो। वो कहते हैं हुजूर से क्या छुपी कोई बात, हुजूर से कोई बात छुपी है भला। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। जब वो गैबों का गैब नहीं छुपा हुजूर से, तो और कोई गैब ने क्या छुपना है। तुम हो शिफाए मर्ज, हर मर्ज की शिफा हुजूर है ना, अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया। तुम हो शिफाए मर्ज, खल्क़े खुदा खुद गरज, खल्क़ की हाजत भी क्या तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। और हमजा खासा फरमाते हैं कि सिराते मुस्तकीम पे चलना मुश्किल भी है, लेकिन हुजूर से रहनुमाई ली जाए, हुजूर से मदद ली जाए तो फिर काम चल जाता। आह वो राहे सिरात, सीधा रास्ता जो है, पढ़ते ना सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। आह वो राहे सिरात, बंदों की कितनी बिसात, अलमददा रहनुमा है। आह वो राहे सिरात, बंदों की कितनी बसात, अलमदद रहनुमा तुम पे करोड़ों। अलमदद रहनुमा, क्या बात, क्या बात। आपने सुना ना अफवो दरगुजर, अफवो दरगुजर, माफ कर देना। अब क्योंकि हुजूर से इस दरगुजर की उम्मीद इतनी ज्यादा है कि हमारे बारे में आला हज़रत लिखते हैं कि बेअदबो बदलिहाज कर न सका कुछ हिफाज, अपने अमाल की जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सका। बड़ी बेअदबियां की, बड़ी बदलिहाजियां की। बेअदबो बदलिहाज कर न सका कुछ हिफाज, अफव पे भूला रहा है। कहते उम्मीद इतनी थी दरगुजर की कि हम ये बात भूल ही गए कि भाई हमने भी कुछ करना था। बस यही सोचते रहे कि माफी तो हो ही जानी है। अफव पे भूला रहा तुम पे करोड़ों। तुमसे जहां का निजाम है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम। तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम। तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरबरा। ये दुरूदो सलाम पढ़ने की नेमत, फजल भी अल्लाह उसको अता करता है जिस पे बड़ा फजल व करम फरमा दे। बड़ी बहुत बड़ी बात है ये दुरूदो सलाम का पढ़ लेना, इसकी तौफीक हासिल हो जाना। बड़े बड़े दुनियादार हैं, अपने आप को समझते हैं बड़े आला वरफा हैं, उनको ये तौफीक नहीं। ये तो हम खुशकिस्मत हैं, हम पे रहमत है, करम है, फजल है अल्लाह करीम का कि उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई। जैसा कि बहुत से लोग
हम रमज़ान शरीफ में रोज़ों में ये कोशिश करते हैं कि नेक अमाल करें और बुराइयों से बचा जाए, तो उससे ज़्यादा कोशिश हमें करनी चाहिए रबीउल अव्वल में, क्योंकि हुजूर वैसे तो जितने भी महीने हैं, जितने भी, हर वक्त, हर साथ, हर घड़ी को निस्बत हुजूर से ही है। हर साल को, हर जमाने को, हर जहान को निस्बत हुजूर से ही है। लेकिन क्योंकि इसको एक खसूसी निस्बत हासिल है कि हुजूर की विलादत बासादत जो है वो इस महीने में हुई थी। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, तो वो घड़ी इस महीने में आई थी। तो इसलिए कोशिश लाजमी करें कि अच्छी से अच्छी, अच्छा कलाम, अच्छी बात, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो हदीस पाक में आता है कि अच्छा कलाम जो है, अच्छी बातचीत करना, अच्छे तरीके से बात करना, नरम गुफ्तगू करना या अच्छी बातों को फैलाना, फरमाया अच्छा कलाम भी जन्नत में ले जाता है। तो खाना खिलाना भी जन्नत में ले जाता है, अच्छा कलाम भी जन्नत में ले जाता है। तो ये महीने को ये भी बड़ी खास ये खुसूसियत हासिल है कि इस महीने में लोग खाना भी बड़ा खिलाते हैं और अच्छा कलाम भी बड़ा कहा जाता है। नाते पढ़ी जाती हैं, इससे अच्छा कलाम कौन सा है? जब हुजूर की शान में कलिमात अदा होंगे, हुजूर की बात होगी, तो इस महीने को यह भी बड़ी खास निस्बत हासिल है। और ये वो काम है जो जन्नत में जाने का बड़ी आसानी से जरिया बनेंगे। तो इसलिए खत्म शरीफ भी पढ़ें, जो भी पढ़ के घर में खाना पकाते हैं रूटीन में, तो आप उस पर खत्म शरीफ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लें, 3 दफा कुलूला पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, हुजूर की बारगाह में पेश कर दें, तमाम अंबिया साहबा सिलसिला सिद्दीकिया नक्शबंदिया के मुर्शिद पाक की बारगाह में पेश कर दें। और ये ज़हन में रखें कि हम जो भी काम, एक तो है ना खुसूसी ये खत्म शरीफ पढ़ना, एक है कि हम किसी के भी बताए हुए से कोई अमल करते हैं ना, अच्छा अमल, तो उस शख्स को खुद ब खुद उसका सिला पहुंच जाता है। जैसे कि कोई आपको कहे कि जी नमाज पढ़ो, तो अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो जिसके कहने पे आपने नमाज पढ़ी उसको भी उसका सवाब मिलेगा। तो अब क्योंकि सारी उम्मत जो है, इस उम्मत में जितने रहनुमा आए, राहबर आए, सहाबी वली जितने आए जो राह रास्त पर है, और जिन्होंने लोगों को राह रास्त पे वो लोग लेके आए, वो खुद कैसे आए राह रास्त पे? वो आए हुजूर की वजह से। तो कोई भी मुसलमान हर जमाने में 14.5 साल तकरीबन गुजर गए हैं, तो जिसने भी जो नेक अमल आज तक किया है ना, उसका खुद ब खुद एहसाले सवाब हुजूर को पहुंच जाता है, खुद ही पहुंच जाता है। कहीं भी कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो हुजूर को एहसाले सवाब खुद ही हो रहा है, जिसकी नमाज कबूल है। तो इसी तरह कयामत तक जो भी नेक अमाल, कोई बात, कोई अमल कोई अच्छा करेगा, वो खुद ब खुद हुजूर को पहुंचता जाएगा। तो इस महीने में भी खुसूसी तौर पे कोशिश हमने करनी है कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, दुरूद सलाम पढ़ते रहे, कोई अच्छे अमल करते रहे। जो भी अच्छा अमल करेंगे उसका एहसाले सवाब खुद ब खुद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचता जाएगा। तो लाजमी इसमें कोशिश करें, अपने घर बार में छोटी छोटी महफिलें कर लें। अपने इलाकों में माशाल्लाह हमारे सिलसिले में तो वैसे ही हजारों महफिल होती हैं मिलादुन नबी की, हर मौके पे ऐसा होता है। रमजान शरीफ में माशाल्लाह लोग जो लोगों की इफ्तारियां करवाते हैं, वो माशाल्लाह हजारों की तादाद में है, हजारों लोगों की मुख्तलिफ जगहों पर ये होती है इफ्तारी। इसी तरह जो मिलादुन नबी का महीना, इसमें जो लोग लंगर तकसीम करते हैं, जितने अच्छे अमाल करते हैं माशाल्लाह, उसकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला इसकी और तौफीक अता फरमाए। अपने अपने इलाकों में सारा महीना, अच्छा ये है कि मुश्किल में नहीं आना, ऐसे खर्चे नहीं करने के मुश्किल में आ जाए, अपने बजट को देखते हुए। और महफिल से मुराद ये नहीं होता लाजमी के वहां पे साउंड हो या लाइटिंग हो या बहुत से लोग बैठे हो या बहुत लंगर का इंतजाम हो, ये जरूरी नहीं होता महफिल के लिए। महफिल का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बैठे, चाहे 2 लोग ही बैठ जाएं, 3 लोग बैठ जाएं, बस आपस में बैठे, हुजूर की बातें शुरू कर दें, अल्लाह रसूल का तज़किरा शुरू कर दें, अल्लाह वालों की बातें शुरू कर दें, बस ये महफिल होती है। एंड पर दुआ कर लें कि अल्लाह हर तरह खैर फरमाना, तेरे हबीब का जिक्र किया, तेरे प्यारों का जिक्र किया, तेरी तौफीक से हम इस काबिल नहीं थे कि हम करते, हम भी तो दुनियादारों की तरह जनाब हर वो मसरूफ रह सकते हैं और हमें वक्त ही ना मिले इन महफिलों में आने का, वक्त अच्छी बातें सुनने का, करने का। ये तो उसका फजल व करम है, एहसान है, उसने हमें यह अता फरमाया है। तो ऐसे 2 लोग भी बैठ के करें तो वो भी महफिल ही होती है। अब देखें ना, सहाबा करम जब आपस में बात करते थे, जिसके बारे आयात भी आई, हदीस भी हुई, उनको बिशारात भी अता हुई,
तो सहाबा जब बैठ के तज़किरे कर रहे थे कि यार अल्लाह ने हम पे कितना एहसान फरमा दिया कि हुजूर को भेज दिया हमारे पास, हमें हुजूर से मिलवा दिया। तो भाई वहां कौन सी लाइटें लगी हुई थी, वहां कौन सा साउंड सिस्टम लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो वो बात पिछले मिलाद नबी पे मैंने बात की थी कि उनको तो खैर लाइटों की जरूरत भी नहीं थी, उनके तो चेहरे ही लाइटों से ज्यादा रोशन थे। भाई वो सहाबी जो थे उनके चेहरों का तो नूर ही जनाब, ये लाइटें तो कुछ भी नहीं उसके आगे है। उनकी आवाजों में जो अजमत है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो अल्लाह को इतना पसंद है और उनकी खूबसूरती के लिए किसी साउंड सिस्टम की भी जरूरत नहीं। तो खैर बात मैं इस कर रहा हूं कि इन चीजों की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए ये दीन है आसान, आसानी के साथ जो हो सके बस वो करना है। अपने इलाकों में, अपने घरों में महफिलें करते जाएं। और अगर कभी कभी आप ऐसी जगह पर हो जहां कोई भी ना हो तो वहां आप खुद ही महफिल कर लें, अपने आप में महफिल कर लें, हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ते जाएं, हुजूर की याद हो, हुजूर का जिक्र हो, बंदा खुद हो, तो ये भी महफिल होती है। और कहीं कोई मिल जाए तो चलो और अच्छी बात है कि दूसरा भी शामिल हो जाए। जितने लोगों को शामिल करते जाएंगे वो भी अल्लाह को पसंद है। तो इस तरह से अपने अपने इलाकों, शहरों में, घरों में इसका इनेकाद करते जाएं। और इसके लिए मैंने फिर अर्ज कर दूं कि किसी खर्चे मर्चे की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो करना चाहता है वो कर ले, उसको इसमें मना तो कोई नहीं, इजाजत है। जो कोई करना चाहता है, वो बड़ी महफिल करना चाहता है बड़ी कर ले, जैसे वो करना चाहता है वो करे। लेकिन असल है कि दुरूद और सलाम लाज़मी घरों में पढ़े, अच्छे अमाल करें, अच्छी बात करें, इस महीने का इतना ख्याल करें कि यार जैसे रोजों में कहते हैं भाई गालियां नहीं निकालनी, बुरी बातें नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये वो, तो यार रोजे भी हमें किसके सदके से मिले हैं? रमजान वाला इतना अजमतों वाला महीना भी किसके सदके से मिला है? ये महीने और साल तो होते ही ना अगर हुजूर ना होते तो। यार कोई भी महीना ना होता, कोई भी साल ना होता, कोई दिन ना होता, रात ना होती, कुछ भी ना होता अगर हुजूर ना होते। तो सब कुछ जिसके सदके मिला है, तो हमें तो यार हर वक्त ये ख्याल करना चाहिए अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि हम हुजूर को पसंद आए। हुजूर को जो पसंद आ गया ना, समझे वो अल्लाह को पसंद आ गया, क्योंकि वो हुजूर की और अल्लाह की पसंद एक ही है। हर चीज, हाँ बेशक ये निस्बतें सारी, हुजूर ने तो फरमाया कि मैं जिस पे निगाह रहमत डालता हूँ उसी को ये दर बताता हूँ, उसी को अपने महबूब वली का पता बता देता हूँ। तो ये सब कुछ उन्हीं के सदके हैं, जिनके सदके से है ऐसी निस्बत मिली, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी निस्बत पे लाखों सलाम।